बच्चों आज का टॉपिक देखते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, तो पैरेलल लाइन जैसे आप देख रहे हैं, आपने ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ा हुआ है। दो ऐसी लाइन एक ही प्लेन में, टू और मोर देन टू लाइंस इन द सेम प्लेन which never intersect to each other। एक ही प्लेन में दो ऐसी लाइन जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब जो एक दूसरे को कभी भी कट या क्रॉस नहीं करती हैं, ऐसी लाइन को क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो पैरेलल लाइन का डेफिनेशन क्या है? लाइन विच आर कोप्लानर, दैट मीन कि एक ही प्लेन में रहेंगी, ठीक है, और जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ऐसे लाइंस को क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है, देखेंगे दूसरा जो टॉपिक है इसमें, पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। मान लीजिए ये लाइन L और ये लाइन M जो है, ये दोनों पैरेलल हैं, और ये लाइन Q जो है इसकी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ट्रांसवर्सल को हिंदी में कहते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है ना, तो लाइन L और लाइन M क्या है? पैरेलल टू ईच अदर है, और लाइन Q जो है वो क्या है? इसकी तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल है। तो लाइन L को A पर और लाइन M को B पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि पैरेलल एंड देयर ट्रांसवर्सल से क्या क्या अपने को प्रॉपर्टीज मिलती है। तो ऑलरेडी आपने 8th में पढ़ा, 7th में पढ़ा रहेगा, 8th में पढ़ा रहेगा। पहली प्रॉपर्टी क्या मिलती है? पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड, पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है? अब यहाँ पे ये वाला मान लेते हैं एंगल स्मॉल ए है, ये वाला स्मॉल बी है, ये वाला स्मॉल सी है, ये वाला स्मॉल डी है, ये वाला स्मॉल ई है, ये वाला स्मॉल एफ है, ये वाला स्मॉल जी है, ये वाला स्मॉल एच है। ठीक है, तो पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाता है? एंगल ए का करेस्पॉन्डिंग होता है, एंगल ए का करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल बी। ओके, इसी तरह से एंगल सी का करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल डी। ओके, अगर आप उल्टा देखोगे तो एंगल जी एंड एंगल ई, एंगल एच एंड एंगल एफ, तो ये जो चार हो गए, ये हो गए पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, जब भी दो पैरेलल एंड देयर ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी आएगी, तो पहली प्रॉपर्टी इसमें क्या याद रखना? पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल ए का करेस्पॉन्डिंग कौन होगा? एंगल बी, एंगल सी का करेस्पॉन्डिंग एंगल डी, एंगल ई का करेस्पॉन्डिंग एंगल जी, और एंगल एफ का करेस्पॉन्डिंग एंगल एफ। ओके, तो इस तरह से हो गया ये प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टीज में आती है पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल में कौन हो रहा है? एंगल ई का अल्टरनेट एंगल डी, एंगल एफ का अल्टरनेट एंगल बी। ओके, तो अल्टरनेट में आ रहा है यहाँ पे क्रॉस यानी जेड टाइप कुछ बनता है ऐसा, तो जेड टाइप, जैसे यहाँ पे एंगल ई का एंगल डी और यहाँ पे एंगल एफ का एंगल बी। ओके, ये हो गया पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट है इसमें पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल में कौन कौन बन रहा है? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल में क्या क्या बन रहा है? ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एंगल ई एंड एंगल बी, उसके बाद एंगल एफ एंड एंगल डी, ये हो गया पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, क्या हो गया? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। तो इस तरह से क्या होता है, जब दो पैरेलल लाइंस और उसके ट्रांसवर्सल की बात हम करेंगे, तो यहाँ पे ये तीन प्रॉपर्टी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बेस पे काफी क्वेश्चंस आगे की एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या हो गया? पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल।
दूसरा हो गया पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, और तीसरा हो गया पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब इसमें कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज है जिसको आपको याद रखना है, जैसे कि सम ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब ये जो दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, इनके अगर एंगल को सम करोगे तो क्या मिल जाता है, 180 मिल जाता है। दैट मीन दे आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल E प्लस एंगल B इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल F प्लस एंगल D इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है ना। और दूसरी प्रॉपर्टी आ गई पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, मतलब जितना एंगल A होगा उतना ही B होगा, जितना C होगा उतना D होगा, जितना G होगा उतना E होगा, जितना H होगा उतना ही F होगा। मतलब पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आल्सो कॉन्ग्रुएंट। जितना E होगा उतना ही D होगा, जितना F होगा उतना ही B होगा। ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज हैं पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल की। ठीक है ना। तो इसको काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मस्त मतलब याद रखेंगे आप, एग्जाम में इससे बेस्ड काफी कुछ पूछा जाता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज 2.1। ओके, तो ये बेसिक है, इसको एक बार अच्छे से देखिएगा, और टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी थियरी दी है ये, तो उस थियरी को भी अच्छे से रीड करना। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है 2.1 एक्सरसाइज से। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो गिवन दिया हुआ है, देखिए ज्योमेट्री है तो आप इसमें काफी अच्छे से डेटा को लिखेंगे। जैसे गिवन हो गया कि लाइन L, लाइन RP पैरेलल टू लाइन MS एंड लाइन DK इज ट्रांसवर्स। ठीक है ना। और दिया है एंगल DHP इक्वल्स टू 85 डिग्री। तो बोला फाइंड करना है आपको ये बाकी एंगल्स। ठीक है, तो दिया है एंगल RHD फाइंड करना है, एंगल PHG फाइंड करना है, एंगल HGS फाइंड करना है, और एंगल MGK फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एंगल्स फाइंड करने हैं। गिवन डेटा क्या दिया होता है, RP, लाइन RP जो है वो लाइन MS के क्या है, पैरेलल है, और लाइन DK क्या है, उसकी ट्रांसवर्सल है, और दिया है DHP 85 डिग्री। तो ये चार एंगल्स आपको फाइंड करना है। ठीक, सॉल्यूशन में देखते हैं। इसके लिए आपको बेसिक जो प्रॉपर्टीज आपने ऑलरेडी भी दिया है उसको याद रखना है। पहला क्या है, RHD। तो चेक कीजिए RHD कहाँ पे है, RHD ये वाला। तो क्या हो जाएगा, एंगल RHD प्लस एंगल DHP इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऑलरेडी 8 में पढ़ा प्रॉपर्टी क्या होगा, लीनियर पेयर। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता ही है कि स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। अगर उसमें आपने दो पार्ट कर दिया तो A और B बन गया, तो A प्लस B भी क्या होने वाला है, 180 होने वाला है। तो जब इस तरह के फॉर्मेशन आ जाते हैं तो वहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो जाती है, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल RHD प्लस ये दिया हुआ है 85 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल RHD इक्वल्स टू 180 माइनस 85। ठीक है, तो माइनस कर लेंगे, एंगल RHD कितना आ गया, इक्वल्स टू 85 माइनस कर दिया कितना आ गया, 95। ओके, तो इस तरह से RHD कितना आ गया, 95 आ गया। सिमिलरली आप सेकंड क्या पूछा हुआ है, एंगल PHG। अब देखिए यहाँ पे RHD कितना हो गया, 95, तो PHG भी कितना हो जाएगा, 95। कौन सी प्रॉपर्टी आएगी,
पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। एंगल RHD इज इक्वल्स टू एंगल PHG, रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो RHD ऑलरेडी 95 है, देयरफॉर एंगल PHG इज आल्सो 95 डिग्री। इस तरह से आपने सेकंड भी फाइंड कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें थर्ड वन है। थर्ड वन क्या है इसमें, थर्ड वन पूछा है एंगल HGS। तो HGS कहाँ पे, HGS, ओके। तो HGS पहले क्या करेंगे, एंगल PHG प्लस एंगल HGS इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या रीजन आया, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, क्या हो गया, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, दैट मीन्स द सम ऑफ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो PHG एंड HGS बोथ आर इंटीरियर एंगल, तो उसका एडिशन क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो देयरफॉर PHG ऑलरेडी कितना मिल गया, 95 प्लस एंगल HGS इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल HGS इक्वल्स टू 180 माइनस 95, देयरफॉर एंगल HGS इक्वल्स टू नथिंग बट 85 डिग्री, ओके। इस तरह थर्ड भी फाइंड कर लिया हमने। एंड फोर्थ एंड लास्ट वन क्या है इसमें, एंगल MGK। MGK कहाँ है, MGK ये वाला, ठीक है। तो अभी हमने क्या फाइंड कर लिया, HGS। तो HGS जो है वो MGK का क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देयरफॉर एंगल HGS इक्वल्स टू एंगल MGK। रीजन क्या आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। तो देयरफॉर एंगल MGK इक्वल्स टू MGS कितना 85, तो ये भी कितना हो गया 85 डिग्री, ओके। तो नॉर्मली इसमें जो है कुछ बेसिक्स ऑलरेडी जो अपन 8 में पढ़े हैं उसको यूज किया, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, लीनियर पेयर एंगल क्या है, ठीक है ना। और एक अभी की प्रॉपर्टी यूज किए, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर ऐसे ही आपके एग्जाम में तो 3 मार्क्स के लिए कम से कम आते हैं। तो बेसिक को ध्यान रखें, इसको सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके अच्छे से रीड करेंगे, समझ में आएगा आपको, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वो भी काफी इम्पोर्टेंट है, कई बार स्कूल एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन 2, तो डायग्राम अच्छे से बनाइएगा इसका। ये एंगल सी ए, ये 110 डिग्री, ये 115, ये एंगल डी और एंगल बी, ये लाइन एल, लाइन एम और एक पी और क्यू, ठीक है। तो गिवन क्या दिया हुआ है कि लाइन पी एंड लाइन क्यू आर पैरेलल, लाइन पी आर पैरेलल, ठीक है ना। और दिया है कि लाइन एम एंड लाइन एन आर ट्रांसवर्सल, लाइन एल एंड लाइन एम आर ट्रांसवर्स, ठीक है। तो आपको फाइंड करनी है वैल्यूज ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ओके। तो बस बेसिक प्रॉपर्टीज अपन यूज करेंगे, कौन सी, पैरेलल लाइन दिया ट्रांसवर्सल वाली, और ये चारों को अपन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। पहले एंगल ए के लिए देखिए, आपका लाइन पी और लाइन क्यू क्या है, पैरेलल है, ठीक है, और ये इसका ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे आप अगर ये पूरे की बात करें क्या बन जा रहा है, ये पूरा आपका ये बन जा रहा है आपका स्ट्रेट एंगल। तो एंगल ए प्लस 110 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो पहला क्या देंगे, एंगल ए प्लस 110 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या डालेंगे, लीनियर पे, लीनियर पे। तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस 110, तो देयरफॉर एंगल ए इज नथिंग बट 70 डिग्री, ओके। इस तरह से एंगल ए आपका निकल गया।
बी देखेंगे। अब एंगल बी कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है ना। तो एंगल बी को निकालने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे लोग कंसीडर कर लेंगे, इसको मान लेंगे ई, ठीक है। क्या मान लेंगे, ई मान लेंगे। तो लेट ये वाला एंगल ई है, देयरफॉर एंगल ई प्लस 110। अभी देखेंगे ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या है, सम ऑफ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, देयरफॉर एंगल ई इक्वल्स टू 180 माइनस 110 डिग्री, देयरफॉर एंगल ई इज व्हाट 70 डिग्री। अब एंगल ई 70 है, एंगल बी भी कितना होगा 70 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल ई इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 70 डिग्री। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, यस और नो। देयरफॉर एंगल बी कितना ले लिया हमने 70 डिग्री, ठीक है ना। इस तरह से अपन ने एंगल बी भी फाइंड कर लिया। देखते हैं एंगल सी के लिए। अब एंगल सी, ठीक है ना, एंगल सी कहाँ पे, यहाँ पे। तो एंगल सी, अब ये देखेंगे ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये इसके ट्रांसवर्सल है। तो एंगल सी और एंगल 115 क्या पेयर दिख रहा है, एंगल सी इक्वल्स टू 115, क्या ये पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो देयरफॉर एंगल सी इक्वल्स टू 115 डिग्री, ओके। अब लास्ट आपका एंगल डी के लिए फोर्थ वन, एंगल डी प्लस 115 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या दिख रहा है, सेम लीनियर क्या, पेयर ऑफ लीनियर एंगल, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल डी इक्वल्स टू 180 माइनस 115, तो एंगल डी इक्वल्स टू 65 डिग्री, ओके। तो इस तरह से हमने बेसिक प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व किया है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आप उसको घर पर ट्राई करेंगे। इन केस नहीं आ रहा है तो आपके नेक्स्ट वीडियो में उस एंगल्स को भी देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बेसिक को पढ़ के रखिएगा और क्वेश्चन को अच्छे से घर पे 2-3 बार सॉल्व कीजिएगा, ठीक है।